जय हिंद साथियों। बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 10वीं का सोशल साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव आपके सामने लाया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। जो प्रीवियस ईयर बार बार पूछा गया है, उन्हीं क्वेश्चनों को आपके सामने लाया हूं। तो चलिए देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। देखिए, पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसमें ऑप्शन ए में दिया है 1929 लाहौर, बी में 1933 कलकत्ता, सी में 1931 कराची और डी में दिया है 1924 बेलगाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929 का लाहौर अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस अधिवेशन के दौरान दिया गया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस अधिवेशन में दिया गया है। अगर आपको नहीं मालूम तो कमेंट कीजिएगा, नहीं मालूम है तो उसका राइट आपको आंसर कमेंट में बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1981 में, 1881 में। सी राइट आंसर हो जाएगा, सी। 3 का सी राइट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन VVI है, जो कि क्वेश्चन बैंक से उठाया गया है, जो कि आपके पिछले वर्ष बार बार पूछा गया है। उन्हीं क्वेश्चनों को आपके सामने लाया हूँ। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी वर्गों का, यानी पूंजीपति लोगों के द्वारा श्रमिक, मध्यम और कृषक तीनों लोगों का शोषण हुआ। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 5 नंबर में, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। बी राइट आंसर हो जाएगा, बी, औद्योगिक क्रांति। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? पूछ रहा है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1990 के दशक में। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ पर हुआ है? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ पर हुआ है? तो इसका राइट आंसर, सटीक आंसर हो जाएगा चीन। सी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुआ था। कागज की शुरुआत भी चीन में हुआ था 105 ईस्वी में। अगर पूछ दे कि कागज की शुरुआत कहाँ हुआ था, तो चीन में हुआ। कब हुआ था? तो 105 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 8 नंबर में, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है? बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन का फैलाव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 7%। 7% क्षेत्र पर वन का फैलाव है बिहार में। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बक्साइट की। एल्युमिनियम बनाने में बक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खिलौना उद्योग, क्योंकि छोटे स्तर पर किया जाता है खिलौना उद्योग। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, सन 1975 में राजनीति में किस लिए जाना जाता है? सन 1975 को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उस समय देश में आपातकाल लागू हुआ था 1975 में, इसलिए जाना जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा, 11 का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। डी राइट आंसर हो जाएगा, 12 का डी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं और आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, दल बदल कानून किस पर लागू होता है? बोल रहा है दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो ये विधायकों और इस संसदों पर लागू होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा, दल बदल कानून विधायक और इस संसद पर लागू होता है। विधायक और संसद पर लागू होता है दल बदल कानून। ए राइट आंसर हो जाएगा, 13 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र को ही प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है उसे क्या कहते हैं? जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है उसे विकसित देश कहते हैं। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय कम होता है, बहुत कम होता है, उसे
अर्ध विकसित कहेंगे। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय मतलब अब धीरे धीरे बढ़ रहा है उसे विकासशील कर रहे हैं। जैसे भारत का प्रति व्यक्ति आय क्या है, भारतीय एक विकासशील देश है, अब विकसित की तरफ बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत के केंद्रीय बैंक कौन सा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब पूछ दे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था, तो इसका आपको आंसर बताना है 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है, पूछ रहा है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, सभी। कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, सभी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर अभी आप लोगों को कमेंट में बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तीनों आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, इनमें से कौन सा जीव केवल भारत में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इनमें से कौन सा जीव केवल भारत में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घड़ियाल। ये राइट आंसर हो जाएगा, घड़ियाल सिर्फ भारत में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, चौरक का संबंध किस देश से है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, चौरक का संबंध किस देश से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत से, बी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को जितना भी 20 क्वेश्चन कराए हैं इनमें से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है कमेंट में बताना है, और आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं इसे भी बताना है। और वीडियो अच्छी लगी तो सपोर्ट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। नहीं वीडियो अच्छी लगी तो कुछ भी नहीं करना है। जय हिंद, मिलेंगे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।